Hello students, welcome back to my channel easystudy.com, and today we are going to start a new topic in matter in our surrounding, which is effect of temperature on solid, liquid and gases. So our first topic is effect of temperature on solids. मेन solids के ऊपर temperature का क्या इफेक्ट होता है. ओके तो हमने मैटर एंड सराउंडिंग के स्टेट्स जो हैं इस चैप्टर में मैटर का डेफिनेशन और स्टेट्स जो हैं वो तीनों देख लिए हैं कि इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं और सॉलिड किस टाइप के मटेरियल को हम सॉलिड कहते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. फिर उसके बाद हमने लिक्विड और गैसेस के भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किए हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किस टाइप के मटेरियल यानी कि किस टाइप का मैटर है ये. ओके तो थ्री मेन स्टेट्स जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की कंपोजिशन हमने चैप्टर के अंदर एक बार देख लिया है कि उनका कंपोजिशन कैसा होता है. हमने सॉलिड का कंपोजिशन देखा था कि भाई सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनके पार्टिकल में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी लीस्ट होती है, इसलिए उसके पार्टिकल जो है वो अपनी ही पोजिशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं. वो बहुत ही कम मूवमेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है आप कह सकते हो उसमें. ओके ऐसे ही लिक्विड में हम जाएंगे तो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, सॉलिड गैसेस की अलग है. ओके तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड है और अब अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं. तो एग्जांपल ले लेते हैं हम एक कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड है और इस डायग्राम को हम जो है एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं. हमारे पास एक सॉलिड है और क्योंकि सॉलिड है तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे. अब हमने ऐसे सॉलिड को लिया है, अब हम उसको हीट कर रहे हैं. तो जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, वो हीट को यानी कि जो हम हीट दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करेंगे उनके पार्टिकल में एक्स्ट्रा एनर्जी आने लगेगी, यानी कि उसके पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा. तो होता यह है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, लेकिन जब हम उन्हें हीट देंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगा. अब जब पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है तो धीरे धीरे वो उसका वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है. ओके और वो बहुत फास्ट धीरे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी, वैसे वैसे उसका मूवमेंट बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे उसका मूवमेंट बढ़ता जाएगा वैसे ही वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा. अब इस सारी चीज़ों में जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो इसकी वजह से पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो टूट जाएगा. मान लो दो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक जो है थ्रेड से उनको बांधा हुआ है, उनको बांध दिया है. अब आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को जो है अपोजिट डायरेक्शन में बार बार खींचते हो, पास लेके आते हो फिर अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हो, तो थ्रेड क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा और एक टाइम आएगा कि टूट जाएगा. तो थ्रेड जो है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम कर रहा है और जो फोर्स आप दे रहे हो वो एक तरह की काइनेटिक एनर्जी आप समझ सकते हो. तो सॉलिड में भी ये होगा, हम एनर्जी देंगे तो उसके पार्टिकल में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, वो बार बार दूर जाएंगे, एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनके बिटवीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो जाएगा. तो अगर ये एनर्जी हम कंटिन्यू देते रहते हैं तो होता क्या है कि सॉलिड एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती रहती है, उसमें मूवमेंट बढ़ता रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाता है और इसकी वजह से पार्टिकल के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ जाती है. और फाइनली ये होता है कि आप कंटिन्यू हीट देने से कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. देखो सॉलिड के पार्टिकल की डिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल में आपने देखा है कि भाई डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है. तो अगर जब मैं सॉलिड को हीट दूंगा तो उसके पार्टिकल में डिस्टेंस कम है, लेकिन हीट देने से अगर डिस्टेंस इतनी हो जाती जितनी लिक्विड में है तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है. तो ऐसे जिस टाइप से हम हीट दे रहे हैं तो हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जिससे वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा, वाइब्रेशन यानी कि उसमें मूवमेंट बढ़ जाएगा, जिससे उसके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होने लगेगा और इसी वजह से पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और धीरे धीरे आपके पार्टिकल में एक फ़्लो आने लगेगा. अब सॉलिड के पार्टिकल में फ़्लो नहीं होता है, फ़्लो जो होता है वो लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है, लिक्विड एंड गैसेस में. तो यहाँ पे जो है आपका सॉलिड धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ओके क्योंकि पार्टिकल में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. अब वो जो है वो एक सॉलिड नहीं कहलाएगा, वो लिक्विड कहलाएगा.
अब बात करते हैं कि जो सॉलिड है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से, तो कितना टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, किस टेम्परेचर पे। तो मैं आपको बताऊं कि जो सॉलिड होता है, हर सॉलिड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और हर सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर जब उसको मिल जाता है, उतना हीट जब उसको मिल जाता है, तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो टेम्परेचर होता है जिस पे ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी भी सॉलिड का जिस पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ओके, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एक एग्जांपल जैसे आपका वाटर है, वाटर जैसे आइस है मान लो। अब आइस क्या होता है, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे वो सॉलिड जो होता है उस फॉर्म में होता है, मतलब आइस फॉर्म में होता है, आइस क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे हम हीट करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वो माइनस से धीरे धीरे 0 पर पहुंचने लगता है। अब ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वो क्या होता जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा जैसे ही वो 0 पे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वो 0 डिग्री पे पहुंचेगा वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट होता है या मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पे जो है दो स्टेट्स, जो आपका सॉलिड है ना वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मान लो आप आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 0 डिग्री पे कन्वर्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे अगर कोई पूछे कि मान लो 0 डिग्री पे जो है वो वाटर की क्या स्टेट है, सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, तो 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। और मेल्टिंग पॉइंट पे जो होती हैं वो दो स्टेट होती हैं, एक तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, दोनों एग्जिस्ट करती है। तो आप कहोगे कि भाई 0 डिग्री पर है अगर वाटर या आइस जो भी है तो वो 2 स्टेट्स उसमें होंगी, सॉलिड स्टेट में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी होगा। क्योंकि 0 डिग्री पर जो है आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है। 0 डिग्री पे आते ही एकदम पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट नहीं होता, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। तो मतलब कुछ पार्ट अभी भी सॉलिड है और कुछ पार्ट जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं मेल्टिंग पॉइंट पर। ओके, क्योंकि इस पे कन्वर्जन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो है इसमें एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक जो हिडन है। अब वो हिडन टॉपिक कौन सा है वो हम देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट जो फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट का मीनिंग जो होता है हिडन होता है। ओके, तो हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। अब हिडन हीट जो है वो क्या है, मैंने अभी बोला था आपको कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एक टॉपिक था जो हिडन रहता है, वो यही है कि एक हीट होती है जो जिसको हम बोलते हैं हिडन हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करते टाइम क्या होता है, हमको सॉलिड को कुछ टेम्परेचर हीट देने पड़ती है। तो जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। ओके, तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे आइस है आपके पास, और आपके पास आइस है, अब उस आइस का आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो। मान लो उस आइस का टेम्परेचर जो है अभी वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका टेम्परेचर होगा उस आइस का -20 डिग्री सेल्सियस, मान लो उसका -20 डिग्री। ओके, उसका टेम्परेचर है। अब मैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको हीट देता हूँ। तो जब मैं हीट दूंगा तो हीट देने से धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। यानी कि -20 से -19, -18, -17, 16, 10, -5, -4, यहाँ तक ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ता है और ये तब तक बढ़ता है जब तक मेल्टिंग पॉइंट पर ना पहुँच जाए। अब 0 डिग्री पर आ गया, 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री पर जैसे ही टेम्परेचर पहुँचेगा 0 डिग्री तक तो इंक्रीज़ होता रहेगा, हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब वो 0 डिग्री पे पहुँच गए। अब 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्या होगा, हम हीट तो कंटिन्यू देंगे, हीट को हम रोकेंगे नहीं, हीट वैसे ही देते रहेंगे कंटिन्यू। लेकिन उसकी हीट कंटिन्यू देने के बाद भी
उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से इंक्रीज नहीं होगा। इससे पहले हम टेम्परेचर दे रहे थे तो -20 से 0 तक क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पर आने के बाद हम हीट तो उसको देंगे लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। अब होता क्या है, ये टेम्परेचर जब हम दे रहे हैं, हम हीट जो दे रहे हैं, तो ये हीट जा कहाँ रहा है, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पा रहा तो हीट कहाँ जा रहा है। तो ये जो हीट जो होता है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमने पढ़ा था कि इसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस जो होता है कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है कि जितनी भी हीट हम उसको देते हैं वो सारी हीट जो है वो कन्वर्जन में यूज़ कर लेता है। यानी कि वो हीट जो अब हम उसको देंगे मेल्टिंग पॉइंट पे, उस हीट से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, उस हीट से सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक आपका पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कंप्लीट सॉलिड, आपके पास जो है जो पूरा एक जो है मग में जो है आइस के क्यूब्स हैं, अब वो पूरे आइस क्यूब्स जो हैं जब तक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उस मग का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो 0 डिग्री ही रहेगा। तो अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, अब वो होता रहेगा जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो जब तक कन्वर्जन चलता है, सब्सटेंस का जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होते हैं वो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो हीट जो होती है वो हिडन रहती है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं रहेगा। यानी कि आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन सब्सटेंस पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसी अदर स्टेट के अंदर। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। यहाँ पे 1 kg का मतलब फिक्स्ड नहीं है कि 1 kg, कितना भी यूनिट आप ले सकते हो। ओके, यूनिट मास ऑफ सॉलिड, यानी कि यूनिट मास भी बोल सकते हो आप इसको, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि आपको 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। और इस लेटेंट हीट में, इस कन्वर्जन में टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता। ओके, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो। ओके, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। आप जो है मग के अंदर जो भी आइस लोगे उसके अंदर के उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, इसको कहेंगे हम, ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मीन्स हिडन हीट, वो हीट जो छुपा हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, ओके, तो सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हमने देख लिया है कि सॉलिड को टेम्परेचर देने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कंटिन्यू अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आपके पास लिक्विड है और उसको आप टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स वैसे ही उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से वैसे भी ज़्यादा होती है। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं, यानी कि हीट, यानी कि उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। उसके पार्टिकल भी जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके पार्टिकल की एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसका मूवमेंट जो होता है, जो मोशन जो होता है वो बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स वैसे ही फ्लो कर रहे होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है, लेकिन जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से वो और ज़्यादा उनमें मूवमेंट आ जाता है। ओके, और वो और ज़्यादा मोशन करने लगते हैं। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी हीट एब्जॉर्ब करते करते, वो धीरे धीरे उसका मोशन बढ़ता जाएगा। और मोशन बढ़ने से हमने पहले ही बात की थी कि जितना ज़्यादा मोशन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा, पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना कम कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगी ये कैपेबिलिटी उसकी, और धीरे धीरे उनके पार्टिकल में डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। और फाइनली ये होगा कि आप कंटिन्यू अगर आप हीट देते हो तो एक टेम्परेचर, एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस टेम्परेचर पर, उस पॉइंट पर वो लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर पार्टिकल्स में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है तो फिर हम उसको लिक्विड नहीं कह सकते, क्योंकि वो गैसेस जो है प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर लिक्विड को हीट किया है और उसके पार्टिकल में डिस्टेंस बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम उसको तो अब जो है वो जिस स्टेट में है वो गैसेस स्टेट होगा। ओके,
तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम जो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो होगा लिक्विड जो है धीरे धीरे गैसेस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो होता है वो गैसेस में कन्वर्ट होने स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस बॉइलिंग पॉइंट पर जो है लिक्विड जो है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। ओके, सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पर भी जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जिस पर जो सब्सटेंस है वो लिक्विड और गैसियस दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर पे दो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। ओके, जिससे वो कन्वर्ट हो रहा है वो, और जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो भी। तो बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैसेस दोनों जो हैं आपकी स्टेट जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर भी तो कन्वर्जन हो रहा है, तो यानी कि इसके अंदर भी जो है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो कुछ हीट जो है इसमें भी हिडन होती है। यानी कि सेम जैसे हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में था, अब यहाँ पर भी ऐसे ही एक लेटेंट हीट है जिसे हमें पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है कि जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी कि जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो कुछ हीट जो होती है वो हिडन होती है, इसलिए उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। अब ये कब होती है, फिर से बात करते हैं कि मान लो आपके पास 1 लीटर वाटर है। अब आप वाटर को क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। ओके, मतलब उसको हीट दे रहे हो। वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर, मान लो अभी इस टाइम पे वाटर का टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका कि 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। तो वाटर जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब मुझे इसको स्टीम में यानी कि वेपर में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको हीट देना स्टार्ट करता हूँ। तो 10 डिग्री से उसका जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है 10 से 30। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर देता रहूँगा कंटिन्यू, उसको हीट मिलती रहेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, एक स्टेडी यानी कि एक कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करनी है हमको। तो एक कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करने पर क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। वो 10 से 20 डिग्री होता है, 30 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है। अब 90 के बाद वो टेम्परेचर पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। मीन्स वाटर यहाँ पर इस टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही उसको 100 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, इतनी हीट टेम्परेचर हो जाता है उसका, अब हीट हम कंटिन्यू दे रहे हैं लेकिन अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। हीट उसको कंटिन्यू मिलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। अब ये हीट जो हम दे रहे हैं, तो ये जब हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर पा रही तो ये हीट जा आ रही है, ये हीट यूज़ हो रही है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ये सारी हीट किस में यूज़ हो रही है, कन्वर्जन में हो रही है कि लिक्विड गैसेस में कैसे कन्वर्ट हो जाए, वो इस हीट को यूज़ कर रहा है। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो जब तक आपका पूरा 1 लीटर वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, पूरा वाटर, तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जैसे ही वाटर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वेपर जो है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, तो लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक कि लिक्विड जो होता है वो गैसेस में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे ही गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा, लेकिन जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, तो वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और वो 0 से 100 के बिटवीन का जो टेम्परेचर होता है इसमें लिक्विड स्टेट में होता है। 100 पर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैसियस में भी होगा। रीज़न आपको पता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो रहा है
और जब कन्वर्ट हो रहा होता है किसी टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर पे दो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, तो इस पर भी टू स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस, तो गैसेस पर भी अगर टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करना है तो उसको भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि हीट देने से क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, जैसे हमने सॉलिड और लिक्विड में देखा। तो अगर गैसेस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना है और ये चेक करना है तो हमें गैसेस को कंटेनर में लेना होगा, यानी कि क्लोज कंटेनर के अंदर ही हम उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओपन कंटेनर में अगर हम गैसेस लेते हैं तो आपको पता है गैसेस जो है फिक्स्ड, उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो वो फ्लो करके वहाँ से निकल जाएगा और आपको जो है जो रिज़ल्ट चाहिए होते हैं वो हमको नहीं मिल पाते। तो हम एक क्लोज कंटेनर में गैसेस को लेंगे और उसके अंदर जो है, देखो क्लोज कंटेनर में जब गैस होती है तो गैस के पार्टिकल में हमेशा मूवमेंट रहता है, वो मूव करता रहता है। तो जब कंटेनर में होगा तो वो कभी मूव करता हुआ कंटेनर की इस वॉल से टकराएगा, फिर टकरा के उस वॉल से टकराएगा, फिर इस वॉल से टकराएगा, वो मूवमेंट करता रहेगा और वॉल से टकराता रहेगा। और जब भी गैसेस के पार्टिकल किसी वॉल से टकराते हैं, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अब जब हम इस कंटेनर को हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, कंटेनर गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो अपनी हीट जो है वो गैसेस के पार्टिकल को देना स्टार्ट करेगा। और गैसेस के पार्टिकल क्योंकि कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो कंटेनर की वॉल से वो हीट एब्जॉर्ब करने लगेंगे, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके अंदर भी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। अब जब भी पार्टिकल में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, तो वो कंटेनर के अंदर और फास्ट मूव करेगा और वो बार बार जल्दी जल्दी आके, मतलब इस वॉल से टकरा के फिर उस वॉल की तरफ जाएगा, फिर उससे टकरा के फिर आएगा, तो उसका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। और वो बहुत फास्ट मूव करता हुआ वो कंटेनर की वॉल्स पे बहुत मतलब जहाँ वो 1 मिनट में 10 बार वॉल से टकरा रहा था, अब वो 1 मिनट में जो है उससे 10 टाइम्स यानी कि 100 टाइम्स जो है वो उससे टकराने लगेगा। तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितनी बार टकराएगा उतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जब आप हीट देते हो किसी भी सब्सटेंस को तो उसके पार्टिकल में जो है मूवमेंट बढ़ जाता है, जिससे वो अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करता है। तो गैसेस का वॉल्यूम वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं पूरा कंटेनर का। तो जब हम हीट देते हैं तो वो और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, लेकिन स्पेस कंटेनर में होता नहीं है, तो वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो गैसेस में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका मूवमेंट बढ़ जाता है और वो कंटेनर के अंदर जो है और वाइग्रसली मूव करने लगता है और कंटेनर की वॉल्स पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब अगर ओपन वेसल्स में ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर गैसेस जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं इनको हीट देने से इनका टेम्परेचर बढ़ता है। अब इनके तो चारों तरफ कोई वॉल्स नहीं है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लगती है, फैलने लगती है, यानी कि इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगती है, हल्की हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है और ऊपर की तरफ मूव करने लगती है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इस टाइप से गैसेस के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट तो हम 2 टॉपिक्स जो हैं इस पूरे उसमें कंप्लीट किए हैं। वो टॉपिक्स जो हैं मैं आपको बताऊं, एक तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन भी देखा हमने और लिक्विड से गैसेस कन्वर्जन भी देखा हमने। तो स्टेट 3 होती हैं, तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन देख लिया, लिक्विड से गैस देख लिया, लेकिन अभी हमने गैस से सॉलिड में कन्वर्जन और सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्जन नहीं देखा। वैसे नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट नहीं होता, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है फिर और ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ 1-2 एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। वो ये हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हीट दें, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको अगर हम टेम्परेचर दें तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। यानी कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिनको अगर मैं हीट देता हूँ तो वो क्या होंगे कि डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ गैसेस भी ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली जो हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस जो होता है सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं होता, डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज to gaseous phase without changing
इनटू द लिक्विड फेज। ओके, यानी कि लिक्विड फेज में चेंज हुए बिना जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और सिमिलरली जो है वाइस वर्सा, यानी कि जब कोई सब्सटेंस गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए बिना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड जो कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, डायरेक्टली होता है। अच्छा, ज़्यादातर लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं कि वो पहले गैस से लिक्विड में होते हैं और लिक्विड से जो हैं सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। कुछ गैसेस हैं जो डायरेक्टली गैसेस जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए और ये प्रोसेस जो होता है वो सब्लिमेशन होता है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, सॉरी एक छोटी सी एक्टिविटी है आपकी बुक के अंदर, जिसमें कैम्फर या फिर जो ड्राई आइस होती है वो लेते हैं और उसको हीट करते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। और जिसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें फ़नल जो है, फ़नल को उल्टा, जो एक फ़नल जो होता है उसको उल्टा रखा हुआ है एक डिश के ऊपर, जिसके अंदर वो ड्राई आइस रखा हुआ है। तो ड्राई आइस जैसे मेल्ट होता है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सारा वेपर ऊपर की तरफ जाता है फ़नल के लास्ट वाले एंड तक। अब फ़नल को लास्ट में एंड में उसको जो कॉटन जो होती है उससे पैक कर देते हैं ताकि वेपर जो है बाहर ना निकले। तो सारा जो वेपर होता है उसका ड्राई आइस का, वो ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाके कलेक्ट हो जाता है। तो छोटी सी एक्टिविटी है, जब एक्टिविटी इन एक्टिविटीज़ को हम बाद में अलग से एक वीडियोज़ में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इस प्रोसेस को भी डिफाइन हमने कर दिया एक साथ में, ताकि तीनों प्रोसेस हो गई, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन भी हो गया, लिक्विड टू गैसेस हो गया, और डायरेक्टली सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड भी कंप्लीट हो गया आपका। ओके, तो ये चैप्टर का एक पॉइंट जो है, एक जो पार्ट है, एक और पार्ट कंप्लीट होता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का सॉलिड लिक्विड गैसेस पे क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने से सॉलिड लिक्विड गैसेस जो हैं क्या वो स्टेट चेंज हो जाती है, और होती है तो कैसे होती है। ओके, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।